नुपुर शर्मा याद है आप लोगों को? वही नुपुर शर्मा जिन्होंने 2 साल पहले पैगंबर साहब पर, मोहम्मद पैगंबर पर बेहद घटिया टिप्पणी की थी। उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी थी, जिसके बाद भारत समेत पूरी दुनिया में उनके खिलाफ एक माहौल बन गया था। पूरा जो अरब कंट्रीज़ हैं, जितने भी अरब के मुल्क हैं, वे तमाम नुपुर शर्मा के चलते भारत का बहिष्कार करने लगे थे। बीजेपी की तब वो नेत्री हुआ करती थी। बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन एक बार फिर उनकी एंट्री हो गई है और एंट्री बहराइच मामले पर हुई है। वीडियो आपको हम दिखाएंगे। भाषण देते हुए क्या कुछ झूठ और अनर्गल प्रलाप वो कर रही हैं। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदीप तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नुपुर शर्मा की एंट्री हुई है, वापसी की है वो पब्लिक फोरम पे, और वापसी के साथ ही इतने बड़े बड़े झूठ वो बोल रही हैं। झूठ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट में सच्चाई सामने आ चुकी है कि जिस युवक की, जो गोपाल मिश्रा था, जो युवक जिसकी मौत हो गई गोली लगने से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस की तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। बावजूद इसके नुपुर शर्मा फिर से एक बार झूठ का बाजार सजाने लगी हैं, नफरत का बाजार सजाने लगी है। पहले आपको हम नुपुर शर्मा के भाषण से अवगत कराते हैं, सुनिए। 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल ली। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? तो नुपुर शर्मा का कहना है कि 35 गोलियां मारी गई, नाखून उखाड़े गए और न जाने क्या क्या मनगढ़ंत बातें, झूठी बातें, ऐसी बातें जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। बहराइच प्रशासन ने, बहराइच पुलिस ने तमाम रिपोर्टों को पटल पर रख दिया है, यह स्पष्ट हो गया है। और सबसे बड़ी बात, नुपुर शर्मा कह रही हैं कि क्या झंडा उतारने के चलते किसी की हत्या हो जाती है। पहला सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ झंडा उठाना ही मसला था? जो हरे झंडे को उतार कर वहाँ पर भगवा झंडा लगाया गया, क्या मसला उतना ही था? क्या वहाँ पर जो मस्जिद के सामने गंदी गंदी गालियाँ नहीं दी जा रही थी? इसके अलावा गंदे गंदे गाने नहीं बजाए जा रहे थे? गालियाँ दी जा रही थी, दरअसल गालियाँ दी जा रही थी और भीड़ का मसला था। देखिए, गोपाल मिश्रा के मर्डर को हम कंडेम करते हैं, हम कभी वैसे उसका समर्थन नहीं करते हैं। भीड़ के द्वारा कभी कोई अगर इस तरीके की गतिविधि की जाती है तो वो गलत है, कानून के नज़र में, इंसानियत के नज़र में। लेकिन वो लोग जो नीचे से उस युवक को उकसा रहे थे, जब वो युवक चढ़ा छत पे, उसके बाद इस तरीके से उसको उस्काया जा रहा था, प्रोवोक किया जा रहा था, वो युवक अपने ही जोश में था। दूसरे समुदाय की तरफ से रिएक्शन आया, हालांकि रिएक्शन गलत है, इसे कंडेम करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी बहराइच में पुलिसिया कार्रवाई कैसे हुई? हमने आपको एक खबर बताया था, जिसमें हमने आपको बताया कि करीब करीब 28 माफ़ कीजिएगा, मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया है। जिन 23 घरों पे नोटिस आई है, उसमें 20 घर मुसलमानों के हैं। तो एक तरफा कार्रवाई तो एक तरफ चल ही रही है, और ऊपर से अब फिर से नुपुर शर्मा की एंट्री। और ये नुपुर शर्मा को आप साधारण मत समझिएगा, है महिला, है युवती, बावजूद इसके इनके चलते भारत की बदनामी पूरे देश, पूरे दुनिया में हो चुकी है। तो 56 इस्लामिक कंट्री हैं, अमेरिका तक बात पहुंच गई थी, पूरी दुनिया में थू थू हो रही थी उस समय भारत की। जिस समय इन्होंने पैगंबर साहब को, पैगंबर मोहम्मद के विवाह पर टिप्पणी की थी कि उन्होंने किससे विवाह कर लिया, कैसे कर लिया, क्या कर लिया। है ये हिंदू समाज की, कभी इन्हें कोई इल्म भी नहीं होगा, इसकी जानकारी भी नहीं होगी कि दरअसल कहानी है क्या, लेकिन टिप्पणी करना है। और ये सब क्यों किया जाता है? ये सब इसलिए किया जाता है ताकि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए, हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए, मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया जाए। अब आपको कांग्रेस की जो नेत्री हैं सुप्रिया जी, उन्होंने इसे ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है दरअसल कि ये बीजेपी वाली नुपुर शर्मा है। याद है ना इन्होंने क्या किया था? अब बहराइच पुलिस के खंडन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी राम गोपाल मिश्रा की हत्या पर झूठ बोल रही हैं। 35 गोलियां, नाखून उखाड़ना, पेट फाड़ना, आंखें निकालना, ये फेक न्यूज़ फैलाकर नफरत भड़का रही हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस को उन्होंने टैग भी किया है। तो दरअसल मामला ये है कि चूँकि बीजेपी की नेत्री रही हैं और जिस समाज से ये आती हैं, और ख़ासकर खुद को हिंदू एक्टिविस्ट बताती हैं, चरमपंथी हैं एक तरीके से कहिए, और बहराइच मामले पर फिर से
एक प्रोपोगेंडा फैलाने का ये काम कर रही हैं। देखिए ये जहाँ पर भाषण दे रही हैं वो कोई हिंदू महासभा का भाषण है, मतलब माहौल बना हुआ है और वहाँ पर ये भाषण दे रही हैं, कह रही हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे। भाई बटने के लिए कौन कह रहा है, लेकिन एक साथ रह कर भी आप एक धर्म विशेष को टारगेट करिए, ये कितना न्यायोचित है? क्या इस देश का कानून इसकी इजाज़त देता है? क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है? और सबसे बड़ी बात कि पब्लिक डोमेन में इस तरीके की बातें हो क्यों रही हैं? सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों चुप है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर सरकार की चुप्पी क्या कहती है। देखिए बीजेपी से निकाली जा चुकी हैं, लेकिन आज भी बीजेपी का इन्हें अंदरूनी समर्थन प्राप्त रहता है। अगर प्राप्त नहीं रहता तो इस तरीके के झूठ, फरेब और निचले स्तर की बात ये नहीं कर रही होती जिस तरीके से ये कर रही हैं। देखिए इसके चलते रिपरकशन हो सकता है, इसका प्रभाव ये पड़ सकता है कि फिर से एक बार माहौल बिगड़ सकता है। उधर से लोग चुप हैं, मतलब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने चुप्पी साध ली है, लेकिन इस तरीके का सभा आयोजित करना और इसमें नुपुर शर्मा को प्लेटफॉर्म देना, उनसे बुलवाना और ऐसी बातें बुलवाना जो सही नहीं है। ना तो नाखून उखाड़ने का मामला सच है, ना पेट फाड़ने का मामला सच है, ना आँख निकालने का मामला सच है। और 35 गोलियाँ कैसे लग गई भाई? कहाँ पोस्टमार्टम में लिखा हुआ है? तो पूरी तरीके से ये फेक है, गलत है जो नुपुर शर्मा बोल रही हैं, और इसे कांग्रेस अब इसे ट्विटर के माध्यम से साझा भी कर रही है, जो हमने आपको दिखाया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगा हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।